देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद जसलीन, धन्यवाद संजीव। नमस्कार। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम यहाँ ऐतिहासिक आमेर किले के प्रांगण से आप तक ये विशेष कार्यक्रम एक नई सुबह पहुँचा रहे हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है तो फिर चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो या फिर अन्य वित्तीय समावेशी योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि इन योजनाओं के माध्यम से जन जन तक सामाजिक एवं आर्थिक विकास पहुंचे। और अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो इसी दिशा में उनकी महत्वपूर्ण पहल रही है भामाशाह योजना। इस विषय पर बातचीत के लिए विशेष मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे विजय पांडे जी का। आप भारतीय माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा मुहैया कराते हैं। सशक्तिकरण को केंद्र बिंदु रखते हुए सेंटर और स्टेट की जितनी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट अब जनता को मिल रहा है। लेकिन अगर मुद्रा योजना की बात करें तो विजय जी, बैंक के पास अगर हम जाएं तो अमीरों को तो हर कोई लोन दे देगा, लेकिन गरीब को जब लोन देने की बात आई तो मुद्रा योजना आने के बाद क्या बदलाव आया? अब मुद्रा योजना आने के बाद में क्या हुआ, बैंक को कॉन्फिडेंस आया कि, और उसके बाद में सबसे पहले शुरुआत हुई आपकी कि देश के प्रधानमंत्री जी को एकदम बहुत अच्छे से पता था कि अगर गरीब को बैंक के साथ में जोड़ देते हैं तो अपने आप रोजगार पैदा हो जाएगा, सिर्फ पहुंचाने तक की जरूरत है। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, जनधन का खाता खोला, सोशल सिक्योरिटी पैकेज लाया और लोन दिला दिया। और यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, उससे पहले जरूरी है कि कुछ इनोवेटिव मॉडल्स हो कि अगर राशि आ भी जाए तो व्यक्ति उससे करेगा क्या। बिल्कुल, क्या है कि लोन तो पहले भी मिल रहा था, लोन आज भी मिल रहा है। पहले और आज में थोड़ा सा अंतर है। पहले सिर्फ लोन मिलता था तो उसमें होता था कि ब्याज कम है, सब्सिडी है, डिस्काउंट है, या किसी जो है किसी विभाग से किसी कार्यक्रम के लिए आया हुआ है। अब लोन है कि हमें मालूम है कि हम काम क्या करते हैं, सिर्फ हमें उस काम में थोड़ा सा इनोवेशन की जरूरत है, थोड़ी सी तकनीकी की जरूरत है। जैसे कि आपने अभी इस प्रोग्राम में देखा ई बोट, डीजल से जो है मोटर बोट चल रहा था, डीजल आदमी खरीदता था 100 रुपए घंटा, ई बोट लगा दिया 8 रुपए घंटा, सिर्फ उसकी बचत हो गई 92 रुपए की जी। तो मुद्रा जो है उसमें बचत लाके उसका अगर दिन भर का 500 रुपए 700 रुपए की बचत कर दी तो इनोवेशन जो है उस इनोवेशन से उसका आमदनी बढ़ रहा है जी। अगर हमारे देश में लोग रोजगार की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सिर्फ 3 स्कीम को अडॉप्ट कर ले। एक, मुद्रा से लोन ले ले, दूसरा जीवन ज्योति जीवन सुरक्षा और अटल पेंशन ज्वाइन कर ले, साथ में जो है जो कौशल विकास है उससे जुड़ जाए। अगर 3 चीज जोड़ लें, और आप अगर देखें कि तृतीय और द्वितीय श्रेणी के लोग हैं जो वेतन पाते हैं, उस रोजगार से उतना उनको आमदनी हो सकता है। जी बिल्कुल, खर्चे भी कम होंगे और आमदनी भी बढ़ेगी और उससे आर्थिक सक्षमता बनेगी। एक ऐसे ही लाभार्थी की कहानी भी आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह गंगा देवी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, उसके बाद उन्हें मुद्रा कार्ड के बारे में पता लगा और उसके बाद मानो उनकी जिंदगी में एक नई सुबह ने दस्तक दी।